वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये अगर आप देखें हमारा चल रहा है पेज नंबर 56 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसमें एक्सरसाइज 4A में जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहते हैं दैट विल बी 3 क्वेश्चंस 5, 6 एंड 7। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर इज रिटन इज फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 12, 16, 20 एंड 24। तो सबसे पहले हम कोई ऐसा नंबर तलाश करेंगे जो 12, 16, 20 और 24 का मल्टीपल हो। तो उसके लिए हाउ वी सॉल्व इट, सबसे पहले हम एक एलसीएम ले लेंगे 12, 16, 20 और 24 का। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो इसका जो आंसर था वो तो 240 आता है, लेकिन मैंने साथ क्या किया कि इसको मैंने स्क्वायर फैक्टर्स में लिख लिया। पहले किसी और मेथड से मैं कर रहा था इसलिए मैंने कटिंग की है, लेकिन आपने इसके बाद क्या किया, मैंने इसके स्क्वायर्स बना लिए। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 2 दफ़ा पेयर बन जाएंगे और 3 और 5 पेयर बच जाएगा। अब साबित हुआ अगर इनके भी क्या होते भला, इनके भी अगर पेयर्स बन जाते तो ये जो एलसीएम ही लिया है यानी ये जो फिगर हमारे पास पूरी आ जाती, ये क्या होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। ऐसी है एलसीएम लेने का मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ कि हमने मल्टीपल उसका तलाश कर रहा है ना। उसने कहा जी कि दैट शुड बी डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। तो जो भी नंबर होगा वो इस एलसीएम का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो अब सबसे पहली बात ये है कि ये जो भी सोल्यूशन इसका निकलेगा वो तो बात की बात है 240 आता है वैसे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 3 ज़ार होता है जी आपका 48 एंड 48 5 ज़ार 240 होता है। बहरहाल अभी आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि मैंने लिखा है जी इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस बाय 3 इंटू 5, अगर हम मज़ीद इधर आगे 3 इंटू 5 लिख दें। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप ख़ुद सोचें कि अगर एक 3 और एक 5 इसके साथ मल्टीप्लाई मज़ीद कर जाए तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, यानी ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। साबित हुआ ये एलसीएम किससे मल्टीप्लाई हो, 15 से अगर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। तो एक तो ये इसका मल्टीपल बन जाएगा, जब इसका मल्टीपल बनेगा साबित हुआ ये इन तमाम नंबर्स को क्या करेगा, इन तमाम नंबर्स को ये क्या कर लेगा, इन तमाम नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात ये, और दूसरा 15 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा, ठीक है जी। देन इट विल बिकम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ बन जाएगी। फिर है जी विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि तमाम स्क्वायर्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कंबाइन होकर एक स्क्वायर में लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है जी कि एज एलसीएम इज़ 240, ठीक है। सो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, वो 240 के साथ हम उस 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 5 को एंड द आंसर विल बिकम 3600। सो 36 इज़ वन ऑफ दोज नंबर्स। एक तो ये खुद इटसेल्फ एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है जी। अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ये 60 का स्क्वायर बनता है, 60 इंटू 60 करने तो 3600 होता है। बहरहाल वो निकालना हमारा मकसद नहीं है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरी बात ये कि परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ ये इन तमाम नंबर्स के साथ जो लिखे हुए थे लाइक 12, 16, 20 एंड 24 ये इन सबसे डिविजिबल हो, क्योंकि ये 3000 एंड 600 एक्चुअली एलसीएम का मल्टीपल भी है। आगे बात समझ, तो डेफिनेटली उनसे भी डिवाइड होगा। जो आगे फिर मल्टीपल होते हैं ना एलसीएम के वो सारे उन्हीं नंबर्स के साथ डिवाइड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी द सम ऑफ। अब इस बात को कहने का मकसद क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें आप यहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। एक बात है 2 और 6 का एलसीएम होगा 2, 1, 3, उसके बाद आ जाएगा जी ये 6 आ जाएगा। 6 के जितने भी आगे मल्टीपल्स होंगे ना 6, 12, 18, 24 ये तमाम के तमाम 2 से भी डिवाइड हो सकेंगे और ये तमाम के तमाम 6 से भी डिवाइड हो सकेंगे। नेचुरल है। मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम जो होते हैं वो उन्हीं नंबर्स के साथ जिनसे एलसीएम लिया गया है वो उनके साथ किसी भी टाइम पर डिवाइड हो सकते हैं। बहरहाल अभी आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर्स इज 794। तो मैंने लिखा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज़ ये, लेट द अदर नंबर इज़ x, ठीक है जी। जो अदर नंबर है, क्योंकि एक नंबर उसने बताया जी कि इनमें से एक नंबर 13 है, ठीक है। तो एक जो अदर नंबर है उसका नाम मैंने x रख दिया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला, x स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर हो जाएगा 794। क्यों, क्योंकि देखिए x स्क्वायर है, ये अननोन नंबर है, प्लस एक नंबर उसने बताया था 13। उसने कहा क्या बोला, उसने सवाल में लिखा द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर्स। पॉजिटिव भी और होल भी है, तो होल नंबर तो पहली बात है नेगेटिव होता ही नहीं है, इट इज़ ऑलवेज भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ज़ीरो भी नहीं होगा आंसर, ठीक है जी।
क्योंकि ज़ीरो जो है वो नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है। सो उसने यहाँ पे लिखा है जी द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, जिनमें से एक तो 13 है उसका स्क्वायर ले लिया और दूसरा हमें नहीं पता। अब मैंने क्या किया 13 का स्क्वायर ले लिया, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 20 तक स्क्वायर्स याद करें। अब 169 उधर जाके माइनस होगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 625। अब आपने ये चेक करना है कि आया ये 625 भी किसी का स्क्वायर है, अगर है तो दोनों तरफ अंडर रूट लेने से स्क्वायर रूट्स कट जाएंगे। और मैंने ये किया कि अगले स्टेप में मैंने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिए, इस तरफ भी अंडर रूट ले लिया और इस तरफ भी ले लिया। इसको हल कर लेंगे और ये वाला स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि रेडिकल मैंने आपको पहले ही बताया था 1/2 पावर होती है। सो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। और इसको हल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए, ऐड किया। पहले तो जब मैंने इसके डिजिट्स को ऐड किया 13 बन जाता है, जो कि 3 पे डिवाइड नहीं होता, और ये ऑड नंबर है 2 पे तो हो ही नहीं सकता। लास्ट का 5 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। सो मैंने 5 से डिवाइड किया 125, फिर ऐड किया 8 बनता है, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से होगा। यानी अगर देखा जाए तो 625 को पेयर वाइज लिखा जाए तो ये 5 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो इसी जगह पर दोबारा आ जाए, 625 अपने आप को इस सिचुएशन में रिप्लेस कर लेगा, कर लिया। अंडर रूट से लैदा हुए, अंडर रूट से लैदा होने से जो जो वैल्यूज़ थी वो कट गई और x का फाइनल आंसर आ गया 25। 25 इज़ दी अदर नंबर। और अगर आप क्वेश्चन को आंसर को चेक करना चाहें तो 25 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर ले लें, इन दोनों का आंसर 794 के बराबर आ जाएगा। साबित हुआ हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब वो ये क्या कह रहा है, कह रहा है जी एक गार्डनर है, देयर इज़ अ गार्डनर विद 5770 प्लांट्स wants to arrange them so that the number of rows of plants equal to the number of plants in each row. When he does so, he discovers that the number of plants falls short by 6. Find the number of rows the gardener wants to make. अब मज़े की बात, हल तो इसका मैंने इधर कर दिया। अब समझिए पहले बात को इधर। एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि एक गार्डनर के पास, एक आपको शॉर्टकट क्वेश्चन देता हूँ, एक गार्डनर के पास 9 प्लांट्स हैं और वो इस तरीके से इन 9 प्लांट्स को लगाए रो वाइज के नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी बनेंगी वो किस चीज़ के बराबर हो, जितने प्लांट हर रो में लग रहे हैं। तो कितने लगेंगे, देखिएगा ये प्लांट लग रहे हैं, दिस टेरिक्स आर प्लांट। चेक करें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3। और कितने प्लांट्स हैं हर रो में, 3। 3 3 क्या हो गया, 9। वो यही बात कर रहा है। आप सवाल को दोबारा पढ़ें, इधर से पढ़ लें बेशक से। क्या लिखता है जी, कहता है जी वॉन्ट्स टू, ठीक है जी, 5770 plants wants to arrange them so that the number of rows of plants equal to the number of plants in each row। आगे बात फिर लिखा है जी, तो जब उसने लगाए तो उसने ये भी फील किया कि 6 प्लांट कम पड़ गए। साबित हुआ अगर 6 कम पड़ गए तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए 6 प्लांट कम हो गया, आप ये 6 भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और देखिएंगे कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए मैंने ऐसे किया, मैंने लिखा है जी टोटल प्लांट्स कितने हैं, उसके पास इतने हैं। मैंने लिखा है जी 6 प्लांट्स फॉल शॉर्ट अदरवाइज द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रिक्वायर्ड प्लांट्स नंबर विल बी दिस। मैंने ये ऐड करी, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है जी। इसका परफेक्ट स्क्वायर चेक करने की बात तो बात की है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो x है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है वो भी x है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये दोनों x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे बात समझिए, इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि मैं आपको कहूँ यार 10 kg जो है वो आप ले आएँ आलू, और 1 किलो आलू की प्राइस है जी 50, तो टोटल क्या होगा, आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वही बात है, ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और ये हर नंबर में लगने वाले नंबर ऑफ़ रोज़ x हैं और नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो भी x ही हैं। ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं। सो ये क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। x जब x जैसे 2 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, 2 का स्क्वायर बन जाता है, ऐसे ही है।
तो x से मल्टीप्लाई होकर भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो x भी x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अंडर रूट लेने से क्या होगा, ये इधर वॉश आउट होकर सिर्फ x रह जाएगा और इसको हम हल कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। अब मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बने तो ये सारे फैक्टर बन गए। अब मुझे याद आ गया कि 361 जो है वो 19 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने कहा है ना 20 तक परफेक्ट स्क्वायर याद रखने का फ़ायदा ही होगा। सो इसके फैक्टर्स ये बन गए, पेयर्स ये बन गए। उसके बाद जब हमने इस जगह पर दोबारा उसे पुट किया, किस जगह पर, इस जगह पर, ये जहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू आ रही है, जब दोबारा यहाँ पे पुट किया तो ये वैल्यू x की ये बन गई। तो अब जब अंडर रूट से अलग किए तो 2 × 2 × 19 बन गया, जो कि बन गया 76। साबित हुआ 76 ही रोज़ हैं और 76 ही प्लांट्स लगेंगे हर रो के अंदर। हाँ, क्योंकि 6 प्लांट्स कम है तो आखिरी वाली रो में कितने होंगे प्लांट्स, 70। बाकी 75 रोज़ के अंदर 76 प्लांट पूरे आ रहे होंगे, लेकिन जो 76 रो होगी उसके अंदर प्लांट्स की जो तादाद आ रही होगी वो कितनी होगी, वो 70 होगी, क्योंकि 6 प्लांट शॉर्ट थे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस ऑल क्वेश्चन विल बी डन। तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको ये सेंड भी करने लगूँ, क्या कहते हैं, ये जो आपका सारा का सारा काम है। तो ये मैं राउंड करके ना ये पेज नंबर लिख रहा हूँ सब के ऊपर। तो जो मैं आपको वो राउंड करके लिख रहा हूँ ना पेज नंबर, तो उसको आपने फॉलो करना है। तो ये आपके 5 पेजेस हैं आज के काम के, तो इसको आप एज ए होमवर्क उतार लें। वर्ड प्रॉब्लम्स को स्ट्रोक कराने का मकसद यही है कि आपकी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप की जाए। सो एज स्लो मोशन मैं आपकी आसानी के लिए, बल्कि आपको पिक्चर ही सेंड कर देनी आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़।